नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आपकी लाइफ में जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आज हम बताने वाले हैं कि आपके बर्थ नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, किस प्रकार से आपके मूलांक से आपकी लाइफ में एनर्जीज मैनिफेस्ट होती हैं, वो कितनी शुभ हैं, कितनी अशुभ हैं, और अगर कोई भी दिक्कतों का सामना आपको बार बार करना पड़ रहा है तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, हर एस्पेक्ट में, हर क्षेत्र में अपनी लाइफ के अच्छी सफलता जो है वो अर्जित कर सकते हैं। कई बार जब मैं उन व्यक्तियों से मिलती हूँ जो 8 अंक से प्रभावित होते हैं, उनका सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता है मुझसे कि मैम हमने टाइम एंड अगेन सुना है कि 8 अंक जो है वो बड़ा ही अनऑस्पिशियस अंक है क्योंकि ये शनि से गवर्न होता है। शनि से अगर आप गवर्न होते हैं, यानी कि अगर आपका मूलांक 8 बनता है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 बनता है और आपको अपनी लाइफ में शनि की प्रधानता प्राप्त है। शनि वो ग्रह माने जाते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी और जिनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को राजा भी बना सकते हैं और उनको रंक भी बना सकते हैं। यानी कि रंक से राजा और राजा से रंक का ये जो सफर है, उसमें अगर किसी प्लैनेट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल माना गया है तो वो शनि ग्रह का माना गया है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ में सफलता हासिल करना चाहते हैं, वेल्थ अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ग्रह का माना गया है इसमें, तो वो शनि का अंक माना गया है। शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में या किसी व्यक्ति के न्यूमेरोस्कोप में प्रेजेंट है और अगर उसकी एनर्जीज अच्छी हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में धन अर्जित करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं और ये इतना धन देते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन अगर यही शनि किसी की कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पाई पाई के भी मोहताज हो जाते हैं। तो इसीलिए शनि जो एक प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, ये बड़े ट्रिकी प्लैनेट किए जाते हैं कंसिडर। वैसे तो सबसे साधारण और सबसे ज्यादा अच्छे प्लैनेट जो कंसिडर किए जाते हैं वो शनि होने चाहिए मेरी मान्यता से, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह माना गया है जो आपके कर्मों का फल आपको उसी समय दे देता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी जो है वो आपको उसी समय मिल जाएगा। शनि को न्याय प्रिय प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और ये कर्म के देवता माने जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट शनि कंसिडर किए जाते हैं और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, यानी कि इतने ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। यानी कि कुंडली के 12 राशियां जो हैं, 12 भाव जो हैं, उनसे गोचर करने में शनि को पूरे 30 साल लगते हैं। 30 इयर्स का जो स्पैन है वो लगता है। तो इतने ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में अच्छा प्रभाव डालते हैं तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन अगर यही ग्रह पीड़ित स्थिति में हो जाए या दिक्कतें दे किसी व्यक्ति को, तो अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति की लाइफ में भी इसी प्रकार की जो स्लो मूवमेंट है वो आ जाती है। यानी कि कोई भी कार्य व्यक्ति अगर शुरू करे तो वो इतना ज्यादा लटक जाता है, इतना ज्यादा खिंच जाता है कि व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी, ये जो क्वालिटी है वो शनि की मानी गई है। 8 अंक से जो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं, सबसे पहले देखा गया है कि वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी ऐसे लोग जो हैं वो देखे गए हैं होते हैं। परिश्रम करने से डरते या घबराते नहीं हैं। ऐसे लोग अपने स्वभाव में बड़े ही काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट माने गए हैं, न्याय के देवता माने गए हैं और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट माने गए हैं। इसलिए इसी प्रकार की जो विजडम है, जो विद एज आता है, जो ज्ञान अनुभव से आता है, वो शनि प्रदान करता है। साथ के साथ शनि जो है वो क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट माना गया है, इसलिए धैर्य और पेशेंस जो है वो एक व्यक्ति को प्रदान करता है अगर किसी व्यक्ति का शनि जो है वो शुभ हो। 8 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, वो रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता है। थोड़ा सा दिक्कतों का सामना भी इनको इस तरीके से करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है शनिदेव। ऐसे लोग आप देखेंगे कि
आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि इनके अंदर एक्चुअली ये लोग क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत खुल के ना तो अपने फेस से ना अपनी बातों से ये अपने ट्रू इमोशंस जो हैं वो लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और बहुत ही लिमिटेड सर्कल इनका होता है फ्रेंड्स का, सिर्फ 2 या 4 फ्रेंड्स जो बहुत लंबे समय से इनके साथ जुड़े होंगे वही इनका क्लोज फ्रेंड सर्कल होता है, और उन्हीं के साथ ये जो अपनी ट्रू फीलिंग्स है वो शेयर कर पाते हैं। ज्यादा लोगों के साथ ये जो अपनी बात है या अपनी जो ट्रू इमोशंस है उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं वो व्यक्ति जो 8 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जिनके साथ भी ये दोस्ती करते हैं, जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप या पार्टनरशिप करते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म को सोच के करते हैं। और ये वो लोग नहीं होते जो बीच रास्ते में कभी भी मुसीबत आने पे आपका हाथ छोड़ देंगे। ये इनफैक्ट हमेशा अपने प्रयास यही करते हैं कि हर परिस्थिति में सामने वाले के साथ दे सके, सामने वाले की मदद कर सके, और उनके साथ ये जो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप है उसे एंड तक अच्छे से मेंटेन करने का जो प्रयास है वो व्यक्ति करता है जो अपनी लाइफ में एक 8 मूलांक से प्रभावित होते हैं और एक शुभ शनि से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है। ऐसे लोग अनबायस्ड होते हैं क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता है, और न्यायाधीश का यही काम है कि वो अनबायस्ड हो, यानी कि निष्पक्ष हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी जो एक थिंकिंग होती है या इनकी जो भी ओपिनियन होती है किसी भी सिचुएशन के बारे में वो बहुत ही अनबायस्ड होती है, और हमेशा ये सच का साथ देना ही पसंद करते हैं। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को सताया जाए, या हमेशा ये चाहेंगे ये अपने आसपास के किसी भी प्रकार का अन्याय किसी के साथ ना हो। 8 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है, क्योंकि शनि मटीरियलिस्टिक गेन्स और वेल्थ के कारक भी माने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, बहुत ज्यादा वर्क ओरिएंटेड और हाईली एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट माइंडसेट के होते हैं। दूसरों के साथ कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, लेकिन इनके जो एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होता है वो इनको बिजनेस जैसे क्षेत्रों में काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल करने के प्रति इनको सक्षम बनाता है। तो इस प्रकार के कार्यों में इनको रुचि भी होती है और इस प्रकार के कार्य ये बखूबी कर भी पाते हैं। दिक्कतों का सामना कहाँ कहाँ करना पड़ता है इन लोगों को, अगर शनि यानी कि 8 अंक, अगर आपका 8 मूलांक बनता है और आपके न्यूमेरोस्कोप में 8 अंक बार बार आता है या उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। सिंपल तरीके से अगर समझाएं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 8 अगस्त को पैदा हुआ है या 26 अगस्त को पैदा हुआ है, तो ऐसे में उनके जन्म का महीना भी 8 बन जाता है और उनके बर्थ का मूलांक जो है वो भी 8 बन जाता है। और हो सकता है कि आपके ईयर की प्लेसमेंट भी इस प्रकार की हो कि उसका टोटल करने के बाद जो हमें अंक प्राप्त हो वो भी 8 है। तो ऐसे सिचुएशन में जब 8 की एनर्जी ज्यादा हो जाती है या फिर शनि की एनर्जी कुंडली में पीड़ित हो जाती है, तो अक्सर देखा गया है कि फाइनेंशियल गेन्स ना होके फाइनेंशियल लॉस ऐसे लोगों को होने लग जाता है। इन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि इनकी आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि 8 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है इनकी लाइफ में बार बार डिलेज, हर्डल्स, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो पीड़ित हो गया, तो कोई भी कार्य अगर ये शुरू करते हैं तो बार बार उसमें रुकावटें आना, उसमें हर्डल्स आना, उसमें ऑब्स्टिकल्स आना, उतार चढ़ाव की जो परिस्थिति है वो अक्सर इन लोगों की लाइफ में बनी रहती है। इन लोगों को एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनि भले ही न्याय के देवता माने गए हैं लेकिन एक कंप्लीटली मैलिफिक प्लैनेट यानी कि एक अशुभ ग्रह जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए अगर 8 की जो एनर्जीज हैं किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या शनि पीड़ित हो जाता है, तो ऐसे लोगों को बुरी एडिक्शंस की आदत भी लग सकती है। तो उसका खास करके ध्यान जो है वो इन लोगों को देना चाहिए कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव या बुरी एडिक्शंस जो हैं उनसे बचने का इन्हें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो ला सकती हैं। इसी के साथ ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग, क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, इन लोगों की लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद जाके कहीं इनको जो सफलता है वो मिलती है, यानी कि एक्सेस हार्डवर्क के बाद इनको रिकॉग्निशन मिलती है। और वहीं अगर शनि पीड़ित हो जाए तो ये भी पॉसिबल है कि इनको वो ड्यू रिकॉग्निशन जो है वो मिले ही ना। तो मेहनत इनकी लाइफ में हमेशा बनी रहती है, लेकिन जिस फल के ये हकदार होते हैं, जिस रिकॉग्निशन के ये हकदार होते हैं, वो इनको नहीं मिल पाती है। उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना
जो है वो इनको करना पड़ता है। काफी बार डिले का सामना कर करके ऐसे लोग हार मान जाते हैं, ऐसे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, और फिर कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनको इनकी एक अंदर ही से अंदरूनी जो इच्छा होती है अच्छा कार्य करने की, वो खत्म होने लग जाती है। तो डीमोटिवेट ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि एज ह्यूमंस कहीं ना कहीं व्यक्ति आके निराश हो जाता है और थक जाता है। इस प्रकार की समस्याओं का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है और अगर आपको लगता है कि अगर 8 अंक आपका मूलांक है और इसी के कारण से ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि शनि की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो शनि की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा दिक्कतों के बावजूद भी हमारे देश में ही कई ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो 8 अंक से अपनी लाइफ में प्रभावित हैं, और भले ही आप देखेंगे उनका जो लाइफ स्पैन था या जो उनका लाइफ था, शुरुआती का जो दौर था उनकी लाइफ में वो काफी संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी आयु में आगे बढ़े, जैसे जैसे उनने अपनी आयु में अपनी लाइफ में एक अलग प्रकार का पर्सपेक्टिव और अपने परिश्रम से वो आगे बढ़े, तो काफी ज्यादा सफलता उन्होंने हासिल की। और उसमें से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका जन्म जो है वो 17 सितंबर को हुआ है, तो 1 और 7 8 अंक बनता है। शुरुआती के दिनों में उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन अपने परिश्रम से आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ग्लोबल लीडर के तौर पर साबित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से देखा गया है कि संघर्ष इनकी लाइफ में बना रहता है। दूसरी एग्जाम्पल है, एक बहुत ही फेमस सिंगर है आशा भोसले जी। उनका भी जो जन्म है वो भी 8 अंक में हुआ है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि संघर्ष भले इनके जीवन में शुरुआती तौर पे था, लेकिन रिकॉग्निशन भी उनको उतनी ही ज्यादा अच्छी और उतनी ही ज्यादा सफलता इन लोगों ने अर्जित की। तो इसलिए 8 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ रेमेडीज करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, इन संघर्षों को आप खत्म कर सकते हैं। और 2024 का ये जो साल है, 2 + 0 + 2 + 4 टोटल करते हैं तो 8 अंक प्राप्त होता है। तो इस साल को शनि की ही प्रधानता प्राप्त है। तो वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 8 मूलांक से गवर्न है, आपके लिए 8 की एनर्जी आ रही है। तो इस साल अगर आप शनि के उपाय करते हैं तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा अच्छा फल जो है आपको इस साल के दौरान मिल सकता है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो शनि लोअर बॉडी के हिस्से को गवर्न करता है, लेग्स को, जॉइंट्स को। अगर किसी व्यक्ति की बार बार टांगों में, लेग्स में पेन रहती है, घुटनों में दर्द रहती है, जॉइंट पेन जो है बॉडी में वो बनी रहती है, तो इस प्रकार की दिक्कतें, नी पेन्स अगर हो रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं शनि का जो रोल है वो आ जाता है। यानी कि शनि की पीड़ित स्थिति में होने की वजह से, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक एज के बाद ऑब्वियसली है कि आपकी जो बॉडी है वो उस प्रकार की एक्टिव और उस प्रकार की एनर्जी उसमें नहीं रहती है, लेकिन दवाई खाने के बाद भी जो दवाई है वो असर नहीं कर रही है। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं शनि के पीड़ित होने की वजह से इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको करना पड़ रहा है। करियर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, न्याय के देवता माने जाते हैं, मेरी ऐसी सलाह है कि वो व्यक्ति जो 8 अंक से प्रभावित होता है उन्हें किसी भी प्रकार की क्विक रिच स्कीम में कभी भी इन्वेस्ट या अपना जो रुचि है वो नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य जो जल्दी में किया जाए या हड़बड़ी में किया जाए उसको शनि सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन या क्विक रिच स्कीम में आपको कभी भी इन्वेस्ट या कभी भी अपनी जो रुचि है वो दिखानी नहीं चाहिए। इसी के अलावा शनि से अगर आप प्रभावित हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पॉलिटिशियन के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। लॉयर्स, एडवोकेट्स, क्योंकि न्यायाधीश हैं शनि, तो इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य जो है ये व्यक्ति कर सकते हैं। एडवाइजर्स, ऐसे लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है जिसे उम्र के साथ तजुर्बा है, जिसे उम्र के साथ एक अच्छी नॉलेज जो है वो प्राप्त हुई है, इसीलिए एडवाइस ऐसे लोग काफी ज्यादा अच्छी देते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के तौर पे ऐसे लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स के तौर पे ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिजनेस, क्योंकि इंडिपेंडेंटली कार्य करना पसंद करते हैं, तो बिजनेस के क्षेत्र में ऐसा लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं।
शनि उन चीजों का नेतृत्व करते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाती हैं। यानी कि अगर आप कोयले से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, आयरन लोहे से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ऑयल पेट्रोलियम डीजल इस प्रकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा जो एक बेनिफिट है इन लोगों को मिलता है। साथ में अगर आप कोई ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपका जो कार्य है वो लेबर्स के साथ हो, क्योंकि शनि लोअर तबके के कारक माने जाते हैं, तो इसीलिए देखा गया है कि लेबर्स के साथ डायरेक्टली अगर आपका कोई काम कोई भी इंटरैक्शन हो रही हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हो जो भूमि से जुड़ा हुआ हो, तो शनि काफी ज्यादा सपोर्ट करता है इन लोगों को। तो अगर आप 8 मूलांक से प्रभावित हैं, शनि आपका मजबूत है, तो इन सभी फील्ड्स में काफी अच्छा कार्य जो है वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर शनि पीड़ित स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिनसे आपको काफी ज्यादा लाभ और फायदा जो है वो प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले शनिवार के दिन अगर आप शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाते हैं संध्या के समय, यानी कि सनसेट के बाद में, तो इसे काफी ज्यादा अच्छा माना गया है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी आप जाते हैं तो अपने ही घर से तेल और अपने ही घर से दिया आपको लेके जाना है, यानी कि वहां पे आपको खरीदना नहीं है सामान, और शनि मंदिर से कोई भी सामान आपको वापसी नहीं लाना है। अगर आपको प्रसाद मिलता है तो प्रसाद आप ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो बच्चे बैठे होते हैं उनमें आप उस प्रसाद को बांट दीजिए। इस प्रकार से अगर आप रेमेडी करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। सैटरडे के दिन अगर आप काली चीजों का दान करते हैं, जैसे कि काली दाल का दान करते हैं, या फिर अगर आप काले जूते कपड़े इस प्रकार की चीजों को डोनेट करते हैं, तो उससे भी शनि की जो एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ में बैलेंस्ड होती हैं और अच्छी होती हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार जो है चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।